ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर। हम करेंगे पावर बिल 2020 के अंदर बिलिंग के टूल पर। लास्ट टूल में हमने देखा था कि हमने एक ब्लॉक क्रिएट किया, एक वर्क प्लेन क्रिएट किया। ठीक है, वर्क प्लेन को एक्टिव किया, एक टूल क्रिएट किया था, एक होल्डर क्रिएट किया था, है ना। और एक हमने मॉडल एरिया क्लियरेंस चलाया। मॉडल एरिया क्लियरेंस और हमने मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस दो चलाए। ठीक है, तो हुआ क्या था कि मॉडल एरिया क्लियरेंस करने से ये हमारा मोटा मोटा मटेरियल जो है कट हो गया। अब पर मुझे इसको सिमुलेशन देखने के लिए यहाँ पे आना पड़ता है, इसकी सिमुलेशन ऑन करनी पड़ती है, फिर इसको शेडिंग में जाना पड़ता है ना। फिर मुझे यहाँ से शेडिंग चेंज करके शेडिंग दे, इस सारी चीज में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, वैसे तो हम देख सकते हैं, पर इसकी सिमुलेशन देखने में और ये सारी मेहनत में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। दूसरा दुख क्या है कि अगर मैं इसको हिला देता हूँ तो ये सारी सिमुलेशन खराब हो जाती है। तो इस सारी चीज का हल क्या है? इसका एक और तरीका भी है सिमुलेशन देखने का, और आज हम वो समझेंगे और इसके क्या फायदे हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मॉडल एरिया क्लियरेंस हमने कर चुके हैं पहले, तो अगर किसी ने मॉडल एरिया क्लियरेंस नहीं देखा तो वो पिछला ट्यूटोरियल देख सकता है। तो इसमें क्या है, मॉडल एरिया क्लियरेंस करने के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन होती है टूल पाथ में, यहाँ पे स्टॉक मॉडल। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एक स्टॉक मॉडल क्रिएट करें। ठीक है, और इस स्टॉक मॉडल को एक्टिव करके, एक्टिव ऑलरेडी है, एक्टिव करके इस टूल पाथ को ऐड कर देंगे स्टॉक में। यानी ये जो टूल पाथ है अभी स्टॉक मॉडल के अंदर है। ठीक है, अभी ये कैलकुलेट नहीं हुए, तभी यहाँ पे कैलकुलेटर सा आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके कैलकुलेट कर, इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको राइट क्लिक करके शेडेड फॉर्म में टूल पाथ को हाइड कर देते। तो ये हमारे को सिमुलेशन दिख गई कि कटिंग होने के बाद हमारे को क्या चीज नजर आई। देखो, पहले हमारा ब्लॉक था, जब हमने टूल पाथ क्रिएट कर लिया तो उसके बाद ये ऐसा नजर, हमने इसके सेटिंग में जाके देखा कि हमने इसकी वॉल्स पे मटेरियल छोड़ रखा है एक है। अगर हम यहाँ पे ज्यादा मटेरियल छोड़ देते हैं वॉल के ऊपर और फिर कैलकुलेट करते हैं, तो जस्ट मुझे इसको दोबारा से कैलकुलेट ही करना है और मेरी सिमुलेशन मुझे नजर आ जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ी सिमुलेशन देखने की। इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो स्टॉक मॉडल में हम ये देखें कि मेरा रेस्ट मटेरियल कितना बच गया है। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे को दिखा रहा है कि मेरा रेस्ट मटेरियल कितना बच गया और कहाँ कहाँ बच गया। ठीक है, हमने फ्लोर पे 0 कर दिया था, तो देखो कोई फ्लोर पे नहीं है मटेरियल। तो ये सिर्फ वॉल वॉल के ऊपर मटेरियल बचा। हम ऐसे करके ये भी देख सकते हैं कि मटेरियल कटा क्या, कितना मटेरियल कटा है।
इतना मटेरियल जो है कटिंग हुई है, यानी जो चीज मटेरियल रिमूव कर चुके हैं हम, इस टूल पाथ ने जो मटेरियल रिमूव किया है वो भी हम देख सकते हैं। क्या चीज रिमूव की, क्या चीज काटने से बच गई है, और अगर हम ऑल मटेरियल कर दे, क्या चीज मॉडल और क्या चीज बच गई है, वो दोनों हमारे को नजर आने लगे। ठीक है, टूल पाथ देखने की हमारी कोई जरूरत नहीं है, ब्लॉक भी देखने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो ब्लॉक, ये जो स्टॉक मॉडल क्रिएट हो गया है, इस स्टॉक मॉडल को मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट करके मैं कहीं पे भी सेव कर सकता हूँ। ठीक है, इसका नाम कर देते हैं A1_, ये इसका नाम रख लो रफ। फिर रफिंग 1 के बाद जो मेरा स्टॉक बचा है ये है वो। उसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि कई बार क्या होता है, हमारे को जो ब्लॉक है, हमारा जो मॉडल है, वो फोर्जिंग का मटेरियल होता है। अब फोर्जिंग का मटेरियल होगा तो उसका स्टॉक जो है वो, मैं रॉ मटेरियल जो है वो ऐसा नहीं ले सकता। उसके लिए मुझे ऐसा मटेरियल चाहिए जो इससे 2 mm एक्स्ट्रा हो, 5 mm। तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक में जाके जो हमने सेव किया है स्टॉक मॉडल, उसको एज ए ट्रायंगल्स ले सकते हैं। ट्रायंगल्स होता है STL फाइल। ठीक है, और यहाँ से मैं जो फाइल हमने सेव की थी, और ट्रायंगल्स है ना, जो फाइल हमने सेव की उसको मैं पिक कर सकता हूँ। इसका नाम हमने दिया था रफ_स्टॉक। ठीक है, ये वाली इसको मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। और गलती हमारे से ये हो गई कि हमने उसको STL नहीं सेव किया, मॉडल एरिया क्लियरेंस किया, कैलकुलेट किया, स्टॉक मॉडल क्रिएट किया, इस टूल पाथ को ऐड किया स्टॉक मॉडल में, स्टॉक मॉडल को कैलकुलेट किया, शेडेड किया, और ये जो स्टॉक आया है इसको एक्सपोर्ट करते हुए गलती क्या हुई, यहाँ से STL कर। ठीक है, तो इसका R_S नाम रख देते हैं। ठीक है, अब चाहे ये स्टॉक भी ना हो, चाहे ये मॉडल एरिया क्लियरेंस भी ना हो, मैं ये कह रहा हूँ कि हम कोई फोर्जिंग की जॉब है, उसके लिए जो मुझे स्टॉक चाहिए वो ये वाला चाहिए। तो अब अगर ध्यान से देखें तो स्टॉक मेरा उसी शेप का है जिसमें 2 mm मटेरियल ही बचा हुआ, और हमारी जो मशीन है, जो हमारी पावर मिल है, ये वहीं पे चलती है जहां पे स्टॉक होता है।
तो यानी कि मैं अगर अभी भी रेस्ट एरिया क्लियरेंस चलाने की बजाय मॉडल एरिया क्लियरेंस ही चलाऊं, रेस्ट नहीं चला रहा मैं सिर्फ मॉडल एरिया क्लियरेंस ही चला रहा हूँ, थोड़ा सा स्टेप डाउन कम कर देता हूँ और जो मटेरियल छोड़ा है हमने वो भी कम कर देता हूँ। ठीक है, और जो मेरा स्टेप ओवर है इसको भी कम कर दूं, क्योंकि हमारे पास बचा ही 3 mm मटेरियल हुआ है तो मुझे स्टेप ओवर भी कम कर देना चाहिए। चाहो तो टूल भी चेंज कर सकते हैं, पर फिलहाल मैं टूल चेंज नहीं कर रहा, करने को कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब कैलकुलेट करूंगा तो टूल वही चलेगा जहां पे 3 mm मटेरियल बचा हो, तो सारे पे नहीं चलेगा, सिर्फ उतने एरिया में ही चलेगा जहां जहां 3 mm मटेरियल बचा हुआ। क्यों? क्योंकि स्टॉक ही वैसा, जो मेरा स्टॉक था वो ही वैसा था। ठीक है, तो अगर अब मैं स्टॉक मॉडल क्रिएट करूं और एक नंबर को ऐड कर दूं स्टॉक मॉडल में और कैलकुलेट कर दूं, तो ये हमारे को दिखाएगा कि कहाँ कहाँ मटेरियल अब बचा। ठीक है, तो पहले कैसा था, कटिंग होने के बाद कैसा है। ठीक है, तो हमारे को कंपैरिजन करना बड़ा आसान हो जाएगा, हमारे टूल पाथ चूज करने, हमारे को रेस्ट एरिया नहीं चलाना पड़ा, है ना, बहुत सारी मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो बहुत सारे तरीके से फायदे हैं, इसको मैं किसी और सॉफ्टवेयर में ले जाके मेजर करके देख सकता हूँ, इसको मैं किसी और मॉडल में जाके यूज कर सकता हूँ एज असेंबली। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे हैं स्टॉक मॉडल क्रिएट करने के। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि हम स्टॉक मॉडल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके फायदे क्या हैं। ठीक है, और मेरे को सिमुलेशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, जस्ट कैलकुलेट का बटन दबा रहा हूँ और सिमुलेटर हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारे बेनिफिट है, चाहो तो इसको स्टॉक मॉडल को हाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब जैसे मैंने एक स्टॉक मॉडल किया था, मैं ऐसे ही 2 टूल पाथ के साथ भी सेम चीज कर सकता हूँ। हमारे पास मान लो सिंपल वाला ही ब्लॉक है, मैंने टूल पाथ क्रिएट किया, जैसे हमने मॉडल और रेस्ट एरिया दोनों चाहिए मुझे, तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले हमने एक 5 mm के साथ टूल पाथ क्रिएट किया, फिर हमने एक टूल पाथ किया मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस, जो हमने कल किया था, है ना, वही सारी चीज सेम करने की कोशिश करेंगे। मटेरियल बचा दिया कम, स्टेप ओवर कम। ठीक है, स्टेप ओवर भी कम कर दिया। अब रेस्ट मशीनिंग में मैंने बता दिया कि जी एक नंबर टूल पाथ ने जहां जहां मटेरियल छोड़ा वहां वहां कटिंग करनी, उसकी बजाय मैं यहाँ पे देखो स्टॉक मॉडल भी आ रहा है, अभी हमने बनाया नहीं, तो हम टूल पाथ के थ्रू भी रेस्ट मशीनिंग कर सकते हैं और स्टॉक मॉडल के थ्रू भी स्टेप रेस्ट मशीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम रेस्ट मशीनिंग करते हैं टूल पाथ के थ्रू, फिर उसके बाद स्टॉक मॉडल के थ्रू भी करेंगे। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट किया तो टूल वही वही चलेगा जहां जहां पहले वाले ने मटेरियल छोड़ा।
ठीक हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने एक स्टॉक मॉडल क्रिएट करना है और पहले एक नंबर को एक्टिव कर लो, उसको ऐड कर दो स्टॉक मॉडल में। फिर 2 नंबर को एक्टिव कर लो, उसको भी ऐड कर दो स्टॉक। ये दोनों टूल पाथ जो है स्टॉक मॉडल में आ गए। फिर 1 नंबर को कैलकुलेट दबाएंगे, सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी। शेड करेंगे तो शेड में, तो यानी कि अब मेरे पास क्या हो गया कि पहले मेरे पास ऐसा ब्लॉक था, फिर हमने रफिंग करी, फिर उसके बाद हमने रेस्ट रफिंग करी। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होता है। ठीक है। अब मान लो ये मेरा सेकंड टूल बार ये कंप्लीट हो गया। मान लो मेरे पास सेकंड टूल बार नहीं है, ठीक है, मैंने 1 नंबर को रिमूव कर दिया यहाँ से भी, 2 नंबर को यहाँ से। दूसरा तरीका जो मैं सिखा रहा था ये था कि जब हम टूल पाथ क्रिएट करते हैं रेस्ट एरिया के इसका, क्योंकि मेरे पास इस वक्त स्टॉक मॉडल क्रिएट हुआ हुआ है, तो मैं यह रेस्ट में स्टॉक मॉडल भी ले सकता हूँ 1 नंबर। ठीक है, और फिर कैलकुलेट करूँ, यानी कि अब हमने टूल पाथ नहीं उसको बताया, हमने स्टॉक मॉडल बताया कि जहां जहां पहले वाले ने मटेरियल छोड़ा वहां वहां जाओ। ठीक है, कांस्टेंट स्टेप डाउन होना चाहिए, स्टेप ओवर क्या होना चाहिए, सब कुछ। लो, ठीक है। अभी ये पिंक क्यों है, क्योंकि इसको भी हमारे को कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो उस बात को मैं हाइड कर देता हूँ। ये मेरा मटेरियल पहले ब्लॉक था, फिर 1 नंबर आया, फिर 2 नंबर। ठीक है, ये हमारे को दिखा रहा है कि ये वाला टूल पाथ यूज हुआ है, इसने यूज किया, सारा का सारा मटेरियल जो है कटिंग हो गया। तो यानी हम कई तरीकों से इसको यूज कर सकते हैं। स्टॉक मॉडल क्रिएट कर लो, रेस्ट मशीनिंग में यूज कर लो, या उसको एज ए ब्लॉक ही ले आओ। ठीक है, जो स्टॉक मॉडल बन गया उसको कैलकुलेट कर दो। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया होता है कि रेस्ट मटेरियल देखना है हमारे को। इसको कैलकुलेट कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास मॉडल है, ब्लॉक है। ठीक है, अब 2 नंबर में कुछ भी मटेरियल नहीं बचा तो वो खाली। तो जो भी चीज देखनी वो चीज देख सकते। ठीक है, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया अपने कंप्यूटर पर करके देखो, एक टूल पाथ है, चाहे 2 टूल पाथ है, चाहे 3 टूल पाथ है, हम रेस्ट मशीनिंग में डाल सकते हैं, स्टॉक मॉडल में डाल सकते हैं। सबका अलग अलग से स्टॉक मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई, 1 नंबर को अलग क्रिएट कर लिया और एक और स्टॉक मॉडल क्रिएट करके उसके अंदर 2 नंबर को डाल दिया। दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है? पर इससे प्रॉब्लम क्या होती है, देखो इसको समझ में नहीं आती कि मेरा पहले क्या मटेरियल था, तो वो बीच में कैसा अजीब सा होगा। देखो
क्योंकि पहले तो हम काट चुके हैं, तो ये तरीका ज्यादा अच्छा नहीं है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। पहले वाला ही तरीका ज्यादा अच्छा था, ये एक के अंदर ही दोनों डाल, ठीक है, एक स्टॉक मॉडल क्रिएट करो, उसके अंदर ऐड कर दो। ऐड करने के लिए एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हम सेम चीज एनसी प्रोग्राम के साथ भी कर सकते हैं ना। क्रिएट एनसी प्रोग्राम किया, अब ध्यान से देखो, पहले नहीं हमने किया, एनसी प्रोग्राम को एक्टिव करके टूल पाथ को ही हम ऐड कर देंगे एनसी प्रोग्राम में, वो अपने आप दोनों ऐड हो जाएंगे, ये एक एक करके ऐड करने की जरूरत नहीं। इवन मैं अगर एक और टूल पाथ क्रिएट करूं तो वो भी इसके अंदर अपने आप चला जाए, क्योंकि मैंने टूल पाथ को ही ऐड कर दिया। बस इसको सेटिंग में जाओ, इसको मशीन बताओ कौन सी मशीन चाहिए आपको, क्या नाम चाहिए, ठीक है, और राइट कर दो। दोनों टूल पाथ का प्रोग्राम एक ही फाइल के अंदर है, ठीक है। अगर समझ में आ जाए तो बहुत आसान है ये, तो इसलिए एक बार इसको स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैंने यहाँ किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करके देखो, ठीक है। तो अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो फिर कोई ज्यादा मुश्किल वाली चीज रह नहीं जाती। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, मैंने सिंपल एग्जांपल इसीलिए ली ताकि डिफिकल्ट ना हो समझने में, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने यहाँ किया अपने अपने कंप्यूटर पर करके देखो, जो दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखो, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। हाँ, लोग वीडियो देखते हैं लाइक भी करते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। सबके साथ वीडियो शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।